अस्सलाम वासिक। वालेकुम सलाम। ठीक है। सो वासिक, हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, हाउ योर चाइल्डहुड वाज, और आपने एजुकेशन कहाँ से ली और कैसी अभी तक की आपकी जो लाइफ थी वो कैसी थी? एजुकेशन के हिसाब से मैं बहुत ही नालायक स्टूडेंट था हमेशा से ही, और पढ़ाई में ना लाइक बिल्कुल भी दिल नहीं लगा मेरा। बकाया एजुकेशन जो है वो बीकन हाउस और सिटी स्कूल की है। ओ लेवल सिटी स्कूल से किया है, ए लेवल्स जो है वो रूट्स मिलेनियम से किया है, लेकिन बहुत ही गंदे ग्रेड से पास हुआ हूँ। और हमेशा जो माइंड सेट था वो था कि बिज़नेस करना है और जॉब नहीं करनी, तो जिस वजह से मेरा ना दिल नहीं लगता था पढ़ाई में। और ए लेवल्स के बाद मैं प्राइवेट हो गया, और प्राइवेट होके सिंपल बीए करके तो पढ़ाई छोड़ दी। ये मेरा पढ़ाई का बैकग्राउंड है। और आपके घर में कितने लोग हैं? आप अकेले हैं, बहन भाई हैं, क्या है? हम 3 भाई हैं और एक बहन है, और मैं मिडिल वाला हूँ। एक बड़ा भाई है, फिर बहन आती है, फिर मैं, और फिर मेरा छोटा भाई। तो हम सब जो हैं उनके बीच में जो इंस्टाग्राम को लेके चलता हूँ वो मैं लेके चलता हूँ। उसके साथ मेरा छोटा भाई भी करता है, लेकिन जो बकाया भाई बहन है वो बिज़नेस करते हैं। ठीक है। सो अभी हम जो आपकी अगर जर्नी देखें तो वो आपने शुरू की मार्शल आर्ट से, जी। राइट? और मार्शल आर्ट्स में आपका इंटरेस्ट था वो कैसे बिल्ड हुआ? बेसिकली मेरे जो फादर हैं वो पिछले 45 ईयर्स से इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। तो लाइक ही इज़ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, ग्रैंड मास्टर वसीम ताई और पायनियर ऑफ योगा कराटे, लाइक वो सारा कुछ पाकिस्तान में वही लेकर आए हैं। तो इंटरेस्ट जो है वो तो फिर वैसे ही डेवलप हो जाता है बंदे का। फिर विद द टाइम मुझे पता लगा कि यार नहीं, ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लाइक आपको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, ये आर्ट एक एसेट है। तो बस उस वजह से मैं चाहता हूँ कि लोग भी सीखें, और लड़कियां तो ज़रूर सीखें, क्योंकि आजकल के माहौल में, माशरे में सेल्फ डिफेंस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लड़की को। वासिक, आपने भी पहले हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि आपने काफ़ी मेडल्स लिए हुए हैं और नेशनल लेवल पे भी जिताया हुआ है। तो वाई इज़ इट के डू यू थिंक कि आपको रिकग्निशन उस तरह से नहीं मिली, या आपको सपोर्ट कंट्री की तरफ से उस तरह से नहीं मिला? बिल्कुल, हमारी जो गवर्नमेंट है वो तो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करती है क्रिकेट को, उनको भी सही तरह सपोर्ट नहीं करती। अगर हम लोग कंपेयर करें इंडिया से या किसी और से, तो ये तो एक बहुत ही बैक एंड स्पोर्ट्स है हमारे पाकिस्तान के अंदर। बाहर तो इसको बहुत वैल्यू दी जाती है, तो जिस वजह से हम लोग जो भी करते हैं वो अपने बलबूते पे करते हैं। लाइक अगर मैंने जितने भी मेडल्स लिए, 13 टाइम्स 14 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मलेशिया के अंदर, कॉमनवेल्थ के अंदर, वर्ल्ड कराटे गुजरे फेडरेशन के अंदर भी गोल्ड मेडलिस्ट था, इंडिया को हराया। लेकिन किसी को पता नहीं है, क्योंकि हम अपने पैसे लगा के जाते हैं, अपना ही हमारा सेटअप है। इवन फैसलाबाद के अंदर सब कुछ अपना है, तो देयर इज़ ज़ीरो सपोर्ट गवर्नमेंट से, और हम लोगों को अब चाहिए भी नहीं है। तो जिस वजह से हाँ कह सकते हैं कि उस तरीके से रिकग्नाइज़ नहीं किया गवर्नमेंट ने जिस तरीके से उनको करना चाहिए था, मुझे और सबको ही। जिस तरह आप अगर नेशनल लेवल पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, तो क्या आपने अप्रोच भी नहीं किया गवर्नमेंट को टू सपोर्ट इट, और या उनकी तरफ से अगर आपने मांगा भी कि कोई सपोर्ट चाहिए तो नहीं आया? अगर हम लोग बिगर स्टार्स को देखें, फॉर इंस्टेंस मोहम्मद वसीम, हमारे बॉक्सर, हुसैन शाह, वो बेचारे क्या कर रहे हैं आप देखें कि बेचारे हुसैन शाह जो हैं वो आई थिंक उनकी कोई शॉप है। मोहम्मद वसीम का भी इंटरव्यू आया कि लाइक ये पैसे नहीं दे रहे गवर्नमेंट में, अपने खेल खेल के थक गया हो। तो अगर उनके ये हालात हैं तो हम अप्रोच करके आप सोच लें कि क्या मिलता, कुछ भी नहीं। तो इस वजह से मैं, सही वाली बात है कि अप्रोच ही नहीं किया, हमने कहा बस खुद ही करें और अपना बिजनेस। आपका अपना वो पैशन था, आपने कहा मैं इसको खुद ही लेके बिल्कुल ऐसे ही। और आपको ऑडियंस, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बिल्ड हुई थ्रू आउट दिस पीरियड जब आप मार्शल आर्ट्स खेले थे और आप मेडल्स जीते थे? ये बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है, लेकिन क्या आपको उतना ही फीडबैक आवाम की तरफ से मिला, या उतनी रिकग्निशन आवाम की तरफ से मिली? नहीं, इतनी नहीं मिली। हमारे लोगों का जो इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट है लोगों की ज़िंदगियाँ। फॉर इंस्टेंस डक्की भाई को देख लें, वो ब्रश कर रहे हैं, वो वॉशरूम जा रहा है, वो गाड़ी चला रहा है, या टिकटॉकर्स देख लें डांस कर रहे हैं। मतलब इस तरह की जो अजीब चीज़ें हैं ना वो वायरल होती हैं। तो जो इस तरह की ऑथेंटिक चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें वायरल ही नहीं होती, वो लोग देखते ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जिस वजह से मैंने भी अपने आप को ना सोचा कि यार बहुत ये कंटेंट बना लिया, बहुत कर लिया, मेहनत कर ली, लेकिन अब ज़रा शिफ्ट कर जाते हैं। तो इस वजह से आई शिफ्टेड टू फैशन एंड ग्रूमिंग स्टाइल। या बट योर पैशन इज स्टिल देयर, पैशन इज स्टिल देयर, पैशन इज स्टिल देयर, और आपने उसको
बहुत अच्छी मुझे आपकी बात लगी कि पाकिस्तान में सेल्फ डिफेंस लड़कियों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए आई सीन द वीडियोज़ वेयर यूर ट्रेनिंग किड्स एंड वेयर यूर ट्रेनिंग वुमेन, तो वो इट्स रियली एन इंस्पिरेशन। एंड हाउ मेनी जिम्स डू यू ओन, वेयर डू यू जहाँ पे ट्रेन करते हैं आप इनको? हमारे तो नॉन कमर्शियल नेटवर्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे हम लोगों को फ्री ट्रेनिंग करवाते हैं। बड़े मिनिमल से चार्जेस होते हैं, 50-100 रुपये होंगे, वो भी इसलिए कि चलो उनको वो क्या दिए हुए हैं। और उसके बीच में भी ट्रेन लाइक 300-400 लड़कियाँ भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, ऑल ओवर द पाकिस्तान, फैसलाबाद, टोबा, सरगोदा, इन जगहों पे। और हम लोग पर्सनली जाके वहाँ पे उनको हम लोग फ़ंड भी खुद ही करते हैं, नो गवर्नमेंट सपोर्ट उसके अंदर भी बिल्कुल। इसके अलावा हमारा दुबई के अंदर एक छोटा सा सेटअप है जो कि अभी स्टार्ट किया है, सेम इसी का, मार्शल आर्ट्स का। और लड़कियां जो है वो बेसिकली ना खुद ही लाइक वो इतना समझती नहीं है कि वो कितनी कैपेबल है। लाइक मैं आपको सच वाली बात बताऊं, आजकल के लड़के तो बिल्कुल ही फारिग हो चुके हैं, लड़कियां बहुत बेहतर है, उनके अंदर अभी भी पैशन है, उनके अंदर अभी भी, और आपको पता है कि उनको है कि नहीं यार अब तो इक्वल होना है, और हो भी सकती हैं, आराम से बेहतर हो सकती हैं, लेकिन वो खुद ना उनको होता है कि यार हम शायद ये चीज़ नहीं कर सकते। पर वो कहीं ना कहीं ब्रॉटअप की वजह से भी होता है ना, कि आपको एक तरह से पाला, अच्छा नाजुक में पाला जाता है कि अच्छा नहीं ये तुम नहीं कर सकती, तुम ये नहीं उठा। जैसा एक एग्जांपल मैं ये दूंगी कि अगर मेरे घर में जो वो पानी का गैलन है वो उठा के अगर मैं डिस्पेंसर पर लगा देती हूँ, जो कि मैं करती हूँ, तो मेरी अपनी अम्मी और सारे मुझे ऐसे देख रहे होते हैं कि ये तुमने कैसे किया, या क्यों कर रही हो तुम। कैसे वाली तो बाद में आती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है करने की, तुम लड़की हो। तो वो माइंडसेट जो है ना वो बहुत चेंज होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। और आपका मार्शल आर्ट्स के उसके साथ आपका ये नीड थी या ये भी इंटरेस्ट था फैशन में शिफ्ट करना? बहुत ज़्यादा, लाइक शुरू से एक्टिंग का, मॉडलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन इस वजह से उसको एक्टिंग को परस्यू नहीं कर पाया क्योंकि लाहौर में इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री सारी कराची में है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिज़नेस बहुत बड़ा है और तो उसको चलाने के लिए सारा ज़रूरत है, तो मैं इसको छोड़ के तो वहाँ पे बिल्कुल एक नया स्टार्ट। एग्जैक्टली पे फैमिली भी देखनी होती है, फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं कि मैं ऐसे छोड़ के चला जाऊँ तो किस का दिल दुखेगा, तो इसलिए मैंने कहा चलो तो अपने बेसिस मिडिल चाइल्ड प्रॉब्लम्स फेस करते हैं आप। हाँ इधर से भी पढ़ी इधर से भी पढ़ी ऐसे ही है। तो मैंने कहा इस शौक को ना इंस्टाग्राम के थ्रू ले जाते हैं। सही। और अब नाउ यू थिंक कि यहाँ पे अब आपकी ज़्यादा रीच है और ज़्यादा बहुत ज़्यादा रीच है, बहुत। एक तो लाइक जो मेरा कंटेंट है मैं समझता हूँ कि ज़रा डिसेंट सा कंटेंट है, और कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों को इंस्पायर करूँ, उनके फैशन, उनके ग्रूमिंग, क्योंकि जो लड़के हैं नो डाउट सही है, अच्छे हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर होंगे। मैं यही सवाल भी आपसे करने वाली थी कि मेंस फैशन में भी पाकिस्तान में देयर इज़ अ लॉट टू कवर। बिल्कुल ऐसे ही है। बस मेरी कोशिश होती है कि मैं मतलब उनको बता सकूं कि यार जैसे बैक ऑफ द नेक हेयर होते हैं उनको काट के रखो, और जो कानों पे बाल होते हैं ग्रूम्ड होके रखो अपने आप को, लाइक बाल भी ऐसे निकले हुए ना हो। तो मुझे बड़े कमेंट्स आते हैं कि तू बड़ा कोई हीरो है, ठीक है तू बता रहा है, तो मेरी उस तरह की इंटेंशन नहीं होती। मेरी बस होती है कि चलो 100 में से कोई 2 बंदा तो देखेगा ना, और चलो वो 2 बंदा सीख जाए तो ठीक है यार। मैं हमारी जो आवाम है, इसी से मुझे एक और भी ये चीज़ आती है माइंड में कि हमारी आवाम खुद कुछ करती नहीं है क्रिटिसाइज और ट्रोल करने के अलावा। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर जो नहीं कर रहा उसको भी कहेंगे कि तू कुछ क्यों नहीं कर रहे, और जो कर रहा है उसके ऊपर भी बातें करेंगे कि ये आप इस तरह से क्यों कर रहे हो। तो आप को इफेक्ट करती हैं ये चीज़ें? नहीं, नेगेटिव कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करती, मुझे अच्छा लगता है। आपको फ्यूल करती है? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो कम से कम, एक्चुअली एक वीडियो जो है ना वो वायरल ही ऐसे जाती है। एक वीडियो वायरल जा ही नहीं सकती अगर सब तारीफ़ कर दें। तो कोई नेगेटिव कमेंट होते हैं, कोई पॉजिटिव होते हैं, तो ज़्यादा नेगेटिव ही होते हैं। अब अभी जैसे मैं दुबई गया था, डंकी देखने गया था, तो नीचे स्टार्टिंग में बड़े पॉजिटिव कमेंट्स, फिर नीचे कमेंट हराम का पैसा, सही है, इतना तो वेला है, सही है, और गालियाँ भी होती हैं नीचे, तो नहीं, डजंट मैटर। तो आपको कोई स्ट्रगल आती है? बहुत एक ना फाइन लाइन है उसके बीच में कि आपकी बहुत पर्सनल प्राइवेट लाइफ, जो कि जब आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं ना, तो पीपल ट्राई टू बार्ज इनटू दैट। तो आपको स्ट्रगल आप करते हैं इस चीज़ में कि आपको कितना दिखाना है और कितना नहीं दिखाना?
बेसिकली ना मेरी पर्सनल चॉइस है कि मुझे रहना नहीं प्राइवेट, सही है। मुझे पसंद है कि लाइक लोगों को पता हो मेरे बारे में, और उनको मैं चाहता हूँ। और ये ड्राइव कहीं ना कहीं आपको लगता है लिंक होती है वहाँ से कि जब आप मार्शल आर्ट्स करते थे और यू वांटेड पीपल टू नो यू, पर नाउ दैट दे नो यू तो उनको पता है कि हाँ अच्छा इसने अब आपको आपकी अकम्पलिशमेंट्स उन लोगों को पता है। हाँ एग्जैक्टली, कह सकते हैं, हाँ कह भी सकते नहीं भी कह सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही। और तो आप अभी 24 साल के हैं जी। आपके बड़े एक भाई हैं और एक छोटे एक छोटा भाई है। एक छोटे भाई हैं, सही। और शादीशुदा कितने हैं घर में? एक शादीशुदा है, बड़े भाई जो हैं, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। मेरी बहन भी शादीशुदा है, उनकी 2 बेटियां हैं। माशाल्लाह। मैं सिंगल हूँ और मेरा छोटा भाई सिंगल। छोटा भाई सिंगल नहीं है, छोटे भाई वेट कर फर्स्ट टाइम में सिर्फ मैं ही हूँ, इसीलिए इधर आया हूँ, दिल के रिश्ते। ये तो फिर आप बहुत फिट जगह पे हैं, आप बेहतरीन। तो फिर आपने क्या सोचा शादी के बारे? शादी के बारे में यही राय है कि ना आजकल जैसा बंदा दिखता है वैसा होता नहीं है। शायद मैं भी ना वैसा हूँ जैसा मैं दिखता हूँ। लोग जैसा समझते हैं कि पता नहीं इसके पास कितना ही पैसा है या पता नहीं क्या है, हो सकता है मैं वैसा ना हूँ, सही है। तो लेकिन बस यही चीज़ है कि अगर कोई ऐसा बंदा मिल जाए जेन्युइन हो, जैसा है वैसा ही रहे, तो कर लेंगे शादी। लेकिन अभी तो नहीं मिला, अभी इरादा नहीं आपका? अभी तो घर मिला वालों की तरफ से कोई प्रेशर हो? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कहते हैं तो कहते हैं जा हमसे करो। सिमरन जी ले जिंदगी। क्योंकि 3 जो है ना वो देख चुके हैं। अच्छा, सही। इसलिए भी होते हैं शादी के बाद। सही। सो वासिक, काफ़ी चीज़ें अब ना फ़ोन और डिजिटल वर्ल्ड एक जो है ना वो पीक पे है इस वक्त, और वो हर चीज़ फ़ोन के थ्रू, ऐप्स के थ्रू हो रही है। सो डोंट यू थिंक कि आप लोगों को ये अप्रोच अब बदल लेनी चाहिए, जो ट्रेडिशनल वेज़ हैं कि अच्छा रिश्ते वाली को कह दिया या अच्छा जानने वाले किसी को कह दिया, तो और जो मैट्रिमोनियल ऐप्स हैं उन पे स्विच करना कितना ज़रूरी है आज के दौर में? बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ जो आप लोगों ने निकाली है इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक बंदा है, जैसे आप लोग ऑथेंटिसिटी आप लोगों के ज़िम्मे एक तरह से, कि एक बंदे का अगर कह रहा है कि अपना घर है और अपना घर नहीं है तो उसकी प्रोफाइल वेरीफाई नहीं होगी। लाइक आप लोग प्रॉपर प्रोसीजर से गुजरते हैं तो एक बंदे को एक तो पहली बार टाइम बचेगा, क्योंकि लोग तो निकाह के वक्त भी नहीं बताते कि यार उनका अपना घर नहीं था, उसके बाद पता लगता है यार अपना घर नहीं था। तो बेशक छोटी सी बात है, लेकिन बात तो बात है, झूठ क्यों बंदा बोले। तो ये तो मुझे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट लगा है कि चलो अगर किसी को आपने देखना है तो आप पहले ही डिसाइड कर लोगे कि यार इससे मिलना है नहीं मिलना, आपके समझ में आ रहा है बंदा नहीं आ रहा। आप 10 लोगों को कहो कि अच्छा आप किसी को वहाँ जानते हैं तो उससे पता करवाएं कि ये जो कह रहे हैं ये सच है या नहीं है। एग्जैक्टली। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस अभी भी होती है, डिस्पाइट कि हम एक बहुत सेफ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, इसके बावजूद लोगों के रिजर्वेशंस होते हैं और इसके बावजूद लोगों के कंसर्न्स होते हैं। तो जब आप एक इतनी क्या कह लें शीशे की तरह इन्फॉर्मेशन आपको सारी मिल गई, अगर आपके उसके बावजूद कंसर्न है तो फिर ट्रेडिशनल वेज में हाउ कैन यू ट्रस्ट पीपल के जो वो कह रहे हैं वो सही है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप बेहतर है कि एक जब किसी चीज़ की कोई जिम्मेदारी ले रहे हैं तो आप उसको उस पर थोड़ा सा भरोसा भी कर सकते। बिल्कुल, आजकल तो वैसे ही ज़बान पे यकीन ही नहीं है, ज़बान पे यकीन किसी की ज़बान पे बिल्कुल। और काफ़ी लोगों का मिसकंसेप्शन ये है कि डेटिंग ऐप है। हाँ, पाकिस्तान जैसे बकाया है। हाँ, तो बका और मज़े की बात है कि जिन्होंने शादी करनी है वो उन बकाया पे पहुँचे हुए और वो असली उस पे मीन पे नहीं आ रहा। दैट मीन्स देयर इज उनकी इंटेंशंस भी फिशी हैं उसी तरह से। आप वैसे कि मेंस फैशन पे अभी तक इस इंडस्ट्री में उस तरह से जितना इसको एम्फसाइज करना चाहिए, इस पे देना चाहिए एम्फोसिस, उतना अभी तक नहीं है। व्हाट वुड बी योर सजेशन मैं कह लूँ, या व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू यंगर गाइज के उनको बेसिक चीज़ों की से अपने आप को ग्रूम कैसे रखें, या कोई मिनिमल टिप्स जो कि ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको बहुत हाई एंड प्रोडक्ट्स चाहिए या आपको बहुत वो चाहिए, जो आप किसी भी क्लास से आप, लेकिन आप उस चीज़ को अगर फॉलो करते हैं तो सब चीज़ें सही हो जाती हैं। सबसे पहली तो ये टिप है कि सीखना ना छोड़े। आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि हर बंदा यही समझता है कि यार हमें सब कुछ आता है और ये हमें कुछ सिखा नहीं सकता। लाइक मैं हूँ, मुझे कोई अगर कोई मुझसे छोटा लड़का भी कोई चीज़ सिखा रहा है अच्छी है तो मैं सीखूँगा उससे। मैं आज भी
हालांकि इतने मेडल्स आ गए हैं, सब कुछ आ गया है, मैं बाहर जाके ट्रेनिंग करता हूँ, मैं सीखता हूँ, और कुछ अगर मुझे कुछ गलत भी सिखा रहे हैं मैं तब भी सीखता हूँ कि नहीं यार कुछ तो सीखने को मिलेगा ना। तो जो लर्निंग प्रोसेस है ना वो हमारी यंगर जनरेशन में ख़त्म हो चुका है। वो कहते हैं हमें सब कुछ पता है। मैं अगर उनको जाके कहूँगा ना कि यार मतलब ऐसे नहीं, तो कोशिश करो कि थोड़े से नीट बाल रख लो, तो वो आगे से मुझे गालियाँ देना शुरू हो जाएगा कि यार नहीं तुझे क्या पता है। सही है, हालांकि मैं कोई अच्छी चीज़ ही बता रहा हूँ। मैं अगर उसको इवन ये भी कह दूंगा ना कि यार 2 बार पेस्ट कर लो, सही है, बेहतर है सुबह उठ के और रात को सोते हुए, उसमें क्या था भाई तूने बड़ी कोई बात, हालांकि नहीं करता होगा, ऑफेंड ले लेते हैं, ऑफेंड ले लेगा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट करना और लर्न करना ना छोड़ें। तो मैं कहता हूँ कि बस सिंपल सी बात है कि हेयर कट अच्छा रखें और एक्स्ट्रा हेयर जो है बेसिक हाइजीन का ख्याल रखें। मुझे मैंने अपने वर्क लाइफ में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनको देख के ना एक नीट फीलिंग आती है। एग्जैक्टली। और बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं, सम ऑफ देम वर माई फ्रेंड्स ऑल्सो, जिनको मैं ये कहती थी कि अच्छा मेरे खाने को हाथ भी नहीं लगा, मेरे खाने की प्लेट को भी हाथ ना लगाओ बिकॉज तुम्हारे नाखून बड़े हैं और वो साफ़ नहीं है। तो आप ये बहुत छोटी सी चीज़ है, ये बच्चे बचपन में हमें माँ बाप घर से बता के सिखा के भेजते हैं और हम से कुछ चीज़ें साथ नहीं लेके आते। तो आई थिंक एक बेसिक हाइजीन का ही लोग ख्याल रख लेना, बिल्कुल तो सही बात है। आपकी पर्सनालिटी को बड़ा हाँ जी जी बिल्कुल। और एक और भी मसला है कि ना आजकल हर चीज़ लाइक वो डाल देते हैं कि यार ये होगा तो हम ऐसे करेंगे। लाइक अगर जैसे मुझे देखते हैं तो मुझे देख के नीचे कमेंट्स में क्या पढ़ता हूँ कि भाई इतनी महंगी जेल कहाँ से लेकर आए, या भाई ये ट्रिमर कहाँ से। यार मैं हाँ, क्या, जिसको एक्चुअली जो करना चाहता ना वो आपको वो थ्रिफ्ट स्टोर पे भी जाके वो चीज़ ले लेगा, जिसको वो चीज़ चाहिए, जिसको अपने आप को दिखाना है ना प्रेजेंटेबल। उसके लिए आपको ये नहीं कि अच्छा आप वेट करो कि अच्छा मैं 10,000 की ये प्रोडक्ट लूँ, 12,000 का ये लूँ, जो भी। लेकिन एज लॉन्ग एज यू वांट टू डू इट, आप 100 ऐसी देयर आर पीपल जो कहते रहेंगे पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, और फिर जाके आप देख सोगे कि उनकी हर फजूल चीज़ों पे उनके पैसे वो लगा रहे हैं और जो काम की चीज़ें पे लगाएं। तो इट्स अबाउट व्हाट यू वांट टू डू, नॉट व्हाट यू मतलब नॉट व्हाट यू हैव टू डू। तो उसमें जो चीज़ें आपके पास हैं उनसे आप ट्राई करो, ट्राई कर अच्छा रखो। और ज़रूरी नहीं है कि आप जेल के बगैर आपके बाल नहीं बनते, ये कहाँ में लिखा है। आप हेयर कट ऐसा करवा लो, हम छोटे बाल रख लें। हाँ, छोटे बाल रख लें जो आपको सूट। हाँ बिल्कुल, ये नहीं कि आपके वो ऐसे लगे कि आप अभी किसी जंगल में टार्जन से लड़ाई करके आए। एक आखिरी बात वासिक जाने से पहले मैं आपसे पूछूंगी, कोई ऐसा पीस ऑफ एडवाइस, कोई ऐसा सजेशन, कोई ऐसी बात जो आप ऑडियंस को भी कहना चाहें अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू? हाँ, इनके बारे में बात करूँगा, रिश्ते के बारे में, कि छोटी सी एडवाइस है कि ना लाइक ज़रूर आप लोग देखें कि अगला बंदे के पास क्या है, क्या कमाता है, क्या नहीं कमाता, लेकिन जो मेन चीज़ है कि बंदे की ना आप नेचर ज़रूर देखें, कैरेक्टर देखें। क्योंकि इफ़ द पर्सन लाइक लड़कियों के लिए मैं कहूँगा कि अगर कोई लड़का बहुत ही हैंडसम है, ही इज़ टॉल, ही इज़ बिग, रिच, लेकिन अगर वो आपकी इज़्ज़त नहीं ना करता, तो मैं कहता हूँ आप उसके 4 दिन नहीं गुजार सकते, 4 दिन भी नहीं। लेकिन एक बंदा अगर एवरेज लुकिंग है और वो आपकी इज़्ज़त करता है तो आप उसके पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और नॉर्मल उस पर पैसे पूसे। तो ये बस लास्ट बात है कि लड़कों के लिए भी कि नेचर देखें और इंसान देखें कि इंसान अच्छा होना चाहिए। इंसान अच्छा है तो मेरे ख्याल से यार 2 वक्त की रोटी में भी ज़िंदगी गुजर जाती है। बिल्कुल ऐसे। नो डाउट पैसे ज़रूरी है, लेकिन पैसे बंदा कमा ही लेता है। आजकल तो इतनी फास्ट हो गई, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा पैसे कमा रही हैं, तो पैसे बंदा कमा लेता है। लेकिन इज़्ज़त के बगैर ना, मेरे ख्याल से कि अगर मैं आपकी इज़्ज़त ना करूं या आप भी मेरी ना करें तो कोई बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक लाइफ में हाइज एंड लोज सबके आते हैं। एग्जैक्टली। और आप हाइज में तो हर कोई साथ होता है, आपके लोज में जो आपके साथ हो सके आप उसको चूज़ करें। 100% ट्रू। तो ये इट्स वेरी गुड एडवाइस। मैं भी लोगों से ये कहूँगी कि प्लीज़ अपने पार्टनर्स वाइजली चूज़ करें। सिर्फ दूर से वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने, वो चीज़ पे मत जाएं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और एक्चुअली उसके पीछे वाली चीज़ देखें, कैरेक्टर को देखें, इंसान कैसा है, उसकी नेचर, तरबियत कैसी है, नेचर कैसी है, उसका गुस्से वाला तो नहीं है, और गुस्से के वक्त क्या करता है, मारता तो नहीं है, सारा कुछ देखें। बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत छोटी छोटी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो ओवरलुक कर दी जाती हैं। मतलब आप तकल्लुफ़ में वो चीज़ें शुरू में कर देते हो कि अच्छा कोई बात नहीं, साथ वो हमारी
क्या कहते हैं नस्लों में रच चुकी है ना चीज़, शादी के बाद मुंडा सही हो जाएगा, शादी करा दो सही हो जाएगा, पागल है शादी करा दो, ये है शादी करा, कुछ बीमारी है शादी करवा दो। तो वो जो बेचारी आ रही है, या चलो अगर लड़की की तरफ से मसला, तो बेचारा जो उसके साथ बंदा जा रहा है वो पूरे लाइफ के लिए, फिर आपके बच्चे हो जाते हैं, फिर आप वैसे ही स्टक हो जाते हैं, और फिर आप बच्चों की वजह से उनको भी एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं, तो वो जनरेशंस आपकी इससे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और एक और टिप थी जो मैं कहना चाहता हूँ कि स्टे रियल, लाइक आपको रियल रहना चाहिए एटलीस्ट अपने पार्टनर के साथ। होता क्या है कि जैसे आप स्टार्टिंग में हमारी जो यंग जनरेशन है वो क्या करती है, बड़े अच्छे रहेंगे। हाँ, लाइक स्टार्ट ही किससे होगा, आर्केडियन कैफ़े से। लाइक पहली बार मिलना है आर्केडियन में मिलेंगे, ग्लोरिया में मिल रहे हैं। अब ये रियलिटी नहीं है, आप सेट खुद ही करते हैं। एग्जैक्टली। तो आप शुरू से, अगर लेट्स से आपकी सैलरी इतनी नहीं है कि आप हर हफ्ते जाके बाहर से महंगी कॉफ़ी पी सकें या किसी अच्छे कैफ़े में बैठ सकें, तो आप ये स्टैंडर्ड सेट ही क्यों कर रहे हैं? और फिर वही वाली चीज़ होती है कि जैसे ही शादी होती है ना, तो वो लोग कहते हैं कि पहले कुछ और था अब कुछ और है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो यही चीज़ें होती हैं छोटी छोटी कि अच्छा पहले तो मेरे लिए गाड़ी का दरवाज़ा भी खोलता था, अब कहते हैं खुद ही उतर जाओ। और ये लड़कों की बहुत ज़्यादा गलती है। देखिए एक लड़की जो है उसने तो दूसरे घर से आना है, ठीक है, अब आप उसको क्या एक्सपेक्टेशंस दे रहे हो, सेट कर रहे हैं जो कि एक्सपेक्टेशन क्या सेट कर रहे हो उसके दिमाग में कि अच्छा हम तो खाना ही आर्केडियन से नीचे नहीं खाते, और मैं तो टिप देता हूँ, तो ये टिप देता हूँ मैं तो तुमसे मिलता हूँ तो सिर्फ बड़ी गाड़ी में मिलता हूँ, छोटी गाड़ी में मिलता ही नहीं हूँ। अब शादी होकर आती है तो घर का खाना, ठीक है, घर का खाना भी वही बनाएंगे। एग्जैक्टली, घर का खाना भी वही बना रहे, उसमें भी नुक्स निकल रहे हैं। बिल्कुल कि ये क्या बना दिया, ओ तुम्हें तो खाना ही नहीं बनाना आता। तो आप ये बिल्कुल बहुत सही बात है कि आप दोनों, लड़कियां भी और लड़के भी, एक्सपेक्टेशंस इस तरह की सेट करें जो कि एक्चुअली आप बाद में निभा सकें। बिल्कुल। अब मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, मेरा जिम है आपको पता है, तो मेरे 50 क्लाइंट है ना, तो 50 के 50 में से अगर 40 रिलेशन में है ना, तो सारे के सारे परेशान हुए होते हैं, क्योंकि वो सारे स्टूडेंट्स हैं, कमाते नहीं हैं, और अपनी बंदी के आगे उन्होंने जो सेट किया हुआ है, एक अच्छा वो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है जो कि अगर मैं किसी के साथ जाऊँ तो मैं भी ना करूँ। मैं कहता हूँ यार, बल्कि एक्चुअली ये जो आपका वो कहते हैं ना टेस्टर मैंने किससे सुना से टेस्ट आप बल्कि एक्चुअली इस तरह से करें कि व्हेन यू शो दैट यू हैव नथिंग टू ऑफर बट लव एंड रिस्पेक्ट, और इसके बावजूद अगर आपके साथ कोई टिक जाता है ना, तो वो, और आपको एक्चुअली वो सबसे बड़ा आइडेंटिफायर है उस चीज़ में कि अच्छा अगर ये अभी है मेरे साथ, जब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो यही परफेक्ट बंदा या बंदी है। बिल्कुल। और जो है ना छोटी चीज़ों में ना आपको प्यार ढूंढने की कोशिश करे बंदा, ना कि झूठ बोले मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, ये करके लाऊंगा। अगर आप लोग साथ में बैठ के हंस सकते हैं, अच्छा चाय पी सकते हैं, अच्छा वक्त गुजार सकते हैं, दैट्स इनफ। आप इस तरह करें और लीस्ट एक्सपेक्टेशंस रखें एक दूसरे से। फ्यूचर गोल्स बनाएं, लेकिन उसको साथ अचीव करें। बिल्कुल ऐसे ही मिल के अचीव करें, ये ना कहेंगे झूठ ना बोले। ये अभी हम लोगों के जो पहले गेस्ट थे ना, वो उन्होंने जब मैंने उसका क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होनी चाहिए लाइफ पार्टनर में, तो उन्होंने उनमें से एक मेंशन की लॉयल्टी। मैंने कहा लगता है आप जिस तरह डेस्परेशन से कह रहे हैं ना, लॉयल्टी की बहुत कमी हो गई। तो वो लॉयल्टी यहीं से शायद शुरू होती है कि जब आप सच बोलना छोड़ देते हैं ना, और आप एक मास्क लगा के पर्सनालिटी अपनी शो करते हैं, तो आपकी लॉयल्टी कहीं ना कहीं पे वहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। बिल्कुल। तो आप अगर सच नहीं बोल रहे, तो वो भी लॉयल्टी कॉम्प्रोमाइज़ होना ही है, और फिर दैट इवेंचुअली कैन लीड टू बिगर थिंग्स। तो अगर आप शुरू से ही ट्रांसपेरेंट हैं और सच्चे हैं, तो आगे लॉयल्टी पे क्वेश्चन आ ही नहीं सकता कि आप हमेशा से हर चीज़ सामने थी। सो बड़ा मुझे मज़ा आया वासिक, ये लास्ट चंक जो था स्पेशली बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो इसी के साथ मैं इस एपिसोड को रैप अप करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू। तो इसी के साथ मैं इस एपिसोड को आज ख़त्म करते हैं। होप यू हैड फन और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।